तो सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा आज के दिन देखने को मिला है। मॉनसून सत्र की आज शुरुआत हुई और आज ही से ही लगातार विपक्ष कई मुद्दों को लेकर के आक्रामक, लेकिन पहलगाम को लेकर के विपक्ष का हंगामा पुरजोर तरीके से सदन के भीतर देखा गया। लोकसभा की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। सरकार ने कहा कि हर मुद्दे पर हम चर्चा को तैयार है। तो वही अगर राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा में भी इस मुद्दे की गूंज सुनाई देती है, जहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मुद्दे को उठाया। हालांकि राज्यसभा में सदन के नेता जेपी नड्डा ने ये कहा कि सरकार हर एंगल से इस पूरे मसले पर जवाब देना चाहती है। उनकी तरफ से कहा गया है कि हम चर्चा को पूरी तरीके से तैयार है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जैसे ही लोकसभा में कार्यवाही की शुरुआत होती है, सबसे पहले पहलगाम हमले में मारे गए लोग, अहमदाबाद विमान हादसे में जिन लोगों की जान गई उनको श्रद्धांजलि दी गई और उसके बाद शुभांशु शुक्ला की भी यहाँ पर बात हुई। फिर दिवंगत सदस्यों को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद जैसे प्रश्नकाल की शुरुआत होती है वैसे ही विपक्ष लगातार आक्रामक नजर आता है। विपक्ष की तरफ से यहाँ पर प्लेकार्ड्स लेकर के सांसद वेल में पहुंच जाते हैं, जिसके बाद स्पीकर ने कई बार कहा कि ये सही तरीका नहीं है, ये सही आचरण नहीं है। लेकिन भारी हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही अब 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अब देखना होगा कि 2 बजे जब सदन की कार्यवाही एक बार फिर से शुरू होती है तो किस तरीके की तस्वीर सामने आती है। ये मॉनसून सत्र जिसकी आज से शुरुआत हो चुकी है, 21 अगस्त तक ये पूरा सेशन चलने वाला है और ऐसे में कई मुद्दे जिसको लेकर के विपक्ष यहाँ पर आक्रामक नजर आ रहा है, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर की बात हो, चाहे वो पहलगाम हमले की बात हो, अहमदाबाद विमान हादसे का मसला हो या फिर बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का मसला हो, इसको लेकर के विपक्ष लगातार आक्रामक नजर आ रहा है। और इसी बीच आपको ये बताते चले कि लोकसभा की कार्यवाही को दोपहर के 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो वही सरकार ने इस दौरान कहा कि हम हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार हैं। ये बड़ी खबर है। विपक्ष ने जोरदार हंगामा सदन के भीतर किया है। आपको बताते चले कि पहलगाम को लेकर के विपक्ष का ये हंगामा देखने को मिला। इसके अलावा लोकसभा की कार्यवाही इसी हंगामे के बीच दोपहर के 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हालांकि जब कार्यवाही शुरू होती है उसके बाद से ही विपक्ष का आक्रामक अंदाज देखने को मिला, जिसके बाद हमने देखा कि पहले सदन की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित किया गया और उसके बाद अब 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। भारी हंगामा लोकसभा में देखने को मिल रहा है। राज्यसभा में भी पहलगाम हमले की गूंज सुनाई दे रही है। आदिति नागर हमारे साथ, हमारी पॉलिटिकल एडिटर इस वक्त कनेक्टेड है। आदिति, जिस बात के आसार थे आज जब सदन की कार्यवाही शुरू होती है तो पहले ही दिन पहलगाम हमला, ये पूरा मामला, इसकी गूंज सुनाई देती है। विपक्ष लगातार चर्चा की बात कहता हुआ, तो वहीं सरकार कह रही है कि हम तो चर्चा चाहते हैं। आदिति, आवाज़ मिल रही है आप तक? ठीक है, हम फिर से आदिति से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल आपको बताते चले कि मॉनसून सत्र और इसको लेकर के गहमा गहमी लगातार देखने को मिल रही है। विपक्ष लगातार आक्रामक नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से भी लगातार अपनी जो रणनीति है वो यहाँ पर अपनाई जा रही है। आज जब सदन की शुरुआत होती है, कार्यवाही की सत्र की शुरुआत होती है, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो संसद भवन पहुंचे तो बाकायदा मीडिया को उन्होंने यहाँ पर ब्रीफ भी किया, मीडिया को संबोधित किया, जो कि एक परंपरा का हिस्सा भी है, जिसमें वो इस बात का जिक्र करते हैं कि ये जो पूरा सेशन है वो एक तरीके से विजय उत्सव है। वो कहते हैं कि दल हित के लिए मत भेद ज़रूर हो, लेकिन मन भेद देश हित के लिए नहीं होने चाहिए, ये उन्होंने कहा। और तमाम बड़ी बातों का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यहाँ पर किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारी हंगामा यहाँ पर देखने को मिला है लोकसभा के भीतर। हमारे साथ आदिति नागर, हमारे पॉलिटिकल एडिटर, एक बार फिर से कनेक्टेड हैं। आदिति, जिस बात के आसार थे, पहलगाम हमले की गूंज आज दोनों हाउसेज में सुनाई दी। लोकसभा स्पीकर को ये कहना पड़ गया कि ये जो आचरण है वो सही नहीं है। भारी हंगामा, अब सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक के लिए लोकसभा की स्थगित कर दी गई है। यही वजह थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब आज 10:30 बजे मीडिया को संबोधित किया तो साफ कर दिया था। उन्होंने ये बताया था कि जो सत्र है वो मामूली सत्र नहीं है, ये गौरवशाली सत्र इसलिए है क्योंकि इस समय ये देखा गया कि कैसे 22 तारीख को जो चीजें हुई और 22 तारीख को जिस तरीके से अप्रैल को जिस तरीके से हमला हुआ और उसके बाद सरकार ने सैन्य कार्रवाई की, देश की आर्मी ने, और सैन्य ताकत दिखाते हुए किस तरीके से 100% एक्यूरेसी के साथ टारगेट को, जो टेररिस्ट के जो जगह थी उसको नेस्तनाबूद कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता था, पूरी सरकार को पता है कि विपक्ष के पास कोई और एजेंडा नहीं बचा एक्सेप्ट कि वो सरकार को घेरेंगे जाहिर तौर पे, और यही हुआ। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नैरेटिव सेट करते नजर आए, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
ये कहा कि अगर मत अलग हो सकते हैं विपक्षी पार्टियों के, लेकिन देश हित में मत अलग नहीं होना चाहिए, मन अलग नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक तरह से अपील की थी, और अपील करने के बाद आप देखिए किस तरीके से जैसे ही सत्र शुरू हुआ बात यहाँ पर निकल कर आई, चाहे फिर वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कि ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि इतना लंबा समय हो गया लेकिन अभी भी वो जो आतंकी थे जो भाग गए उनको पकड़ा नहीं गया। बार बार ये बात हुई, जेपी नड्डा ने ये कहा कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, लेकिन विपक्ष एक ही एक बात करता रहा कि हम उन आतंकवादियों को अभी तक पकड़ नहीं पाए। आपने भले ही 9 आतंकी ठिकानों को निस्ते-नाबूद कर दिया, लेकिन उनका क्या, उनको पनिशमेंट कब दिया जाएगा? वो जिनको जिस तरीके से जो आतंकवादी जो थे उनको कौन पकड़ेगा? मैं इसलिए यहाँ से जगह से हट रही हूँ। जी, ठीक ठीक है अदिति, शायद वहाँ पर कोई दिक्कत आ गई है। अदिति वापस हमारे साथ कनेक्ट होंगी, क्योंकि लगातार पार्लियामेंट वो कवर कर रही हैं, वहाँ से जो जानकारी है वो आप तक पहुँचाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिलहाल यही बड़ी खबर आपको लगातार बता रहे कि सरकार की तरफ से कहा गया है कि हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। सदन में विपक्ष का जोरदार हंगामा भी यहाँ पर देखने को मिला है।